देखो परिवार हो तो भोलेनाथ की तरह, क्योंकि उनके परिवार में कभी झगड़े कभी लड़ाई नहीं होते। प्यार से बोलो, भगवान भोलेनाथ के परिवार में झगड़ा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस परिवार में अधिक प्रेम है। इसलिए गृहस्थी के लिए कहा गया, अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो सबसे बड़े प्रेम से बात करो। आप सब गृहस्थी हैं, अपने घर में रहो तो सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम से बात करो। वैसे आप लोगों का परिवार हमको बहुत अच्छा लगा। कल हम एक परिवार में गए, आपके परिवार में, जो परीक्षित के रूप में बैठ करके कथा श्रवण पान कर रही हैं, जो वृंदावन धाम में भी गई थी। माता जी का परिवार बहुत अच्छा। हमने पूछा ये पूरा परिवार आपका ही है? तो उन्होंने कहा कि ये तो आधा के आधा है। बहुत विशाल बृहद परिवार है, लेकिन देख करके लगा कि उस परिवार में प्रेम बहुत है। ऐसे ही होना चाहिए। परिवार में रहते हैं तो अपने बच्चों से, पत्नी से, माँ बाप से, सास ससुर से, सबसे प्रेम करिए। गृहस्थ होने का लाभ यही है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते तो आपका गृहस्थ आश्रम सुखमय होगा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और बड़े प्रेम से भगवान ने अपने गृहस्थ आश्रम को जिया। प्यार से बोलो राधे राधे। तो मैया पार्वती कहती हमारे घर में कभी झगड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ अपनी हर बात मुझे बताते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका परिवार भी भगवान शंकर जी का परिवार जैसा हो, तो अपनी मन की हर बात बता दिया करो। पति हर बात पत्नी को बताएं, पत्नी को चाहिए हर बात अपने पति को बताएं। कुछ भी ना छुपाओ। जो आपने सोचा, जो आपने किया, तुरंत कह दो। कभी झगड़ा नहीं होगा। एक दूसरे को समझ करके चलिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम को जानिए, समझिए और साथ दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होगा। भगवान शंकर माता पार्वती से बहुत प्रेम करते हैं, हर बात बताते हैं। मैया ने कहा नारद जी, हमारे भोलेनाथ सब बात हमको बताते, कुछ भी नहीं छुपाते। यहां तक मंत्र भी, गोपनीय मंत्र भी बताते हैं। कहते हैं आपने जो गुरुजी द्वारा मंत्र प्राप्त किया है वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अच्छा, आप लोग ने गुरु दीक्षा लिया है? नहीं लिया? लेना जरूरी है। जीवन में गुरु का होना जरूरी है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तो भवसागर कैसे करोगे, पार कैसे होगा? मंत्र लेना जरूरी है। दीक्षा लीजिए और वही मंत्र को जाप करिए। और जब तक आपने गुरु मंत्र प्राप्त नहीं किया तब तक आप भगवान का नाम, श्री राधा कृष्ण नाम जाप कर सकते हैं। कहते हैं मंत्र जो आपके गुरुजी ने आपको दिया है वो मंत्र किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हमने भी दीक्षा लिया है लेकिन मंत्र किसी को नहीं बताया, बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैया कहते भोलेनाथ तो इतना प्रेम करते, मंत्र भी हमसे नहीं छुपाते। नारद जी ने कहा अच्छा मैया, तो एक बात बताइए, भोलेनाथ ने अपने गले में जो मुंड माला धारण किया है वो माला किसका है? मैया बोली ये तो हमने पूछा नहीं। अगर हम पूछते तो भगवान जरूर बता देते, हमसे नहीं छुपाते। मैया को बड़ा क्रोध मन में तो आया, नारद जी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। देखो, अच्छी पत्नी ये वही होती है जो दूसरे लोगों के सामने अपने परिवार का झगड़ा नहीं दिखाती। आपको भयंकर वाला क्रोध आ रहा है, लेकिन आपके घर में यदि रिश्तेदार आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो उस समय हंस के रहो, ताकि आपके घर में क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, किससे आपका मन
दुख रहा है वो बात बाहर वालों को पता ना चले। वो गृहिणी का स्वरूप है, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। अब बाद में रिश्तेदार जाने के बाद थोड़ा बहुत लड़ाई कर लो, झगड़े कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन दूसरों के सामने घर में क्या चल रहा है आप मत दिखाओ। मैया पार्वती को भोलेनाथ से क्रोध आया, लेकिन नारद जी के सामने कहा, नारद जी ऐसा है भगवान हमको सब बताते हैं, हो सकता है हमने नहीं पूछा इसलिए बताना भूल गए हो। नारद जी कहते हैं मैया भगवान आएंगे तो उनको प्रणाम सुना देना। इतना कह करके नारद जी तो चले गए। अब मैया को बड़ा क्रोध आ रहा है, को भवन में गई, अत्यंत क्रोधित होकर के मैया बैठ गई, बड़े क्रोध के अवस्था में। माता पार्वती बैठी, भोलेनाथ तपस्या से आ गए और रोज मैया पार्वती भगवान के चरण धोने पहुंच जाती थी द्वार तक। भगवान ने देखा आज तो पार्वती जी नहीं आई। पूरे कैलाश में भगवान ने मैया को ढूंढा, कहीं पर भी नहीं है। अब उसके बाद भगवान श्री शंकर को भवन में जाते मैया बड़े क्रोध में बैठे। भगवान ने कहा कि देवी आप आज हमसे क्यों नाराज हैं? अब मैया कहते हमसे बात मत करो। भोलेनाथ कहते देवी ये तो बताओ कारण क्या है? आप ऐसे ही क्रोधित तो नहीं होती, आप हमेशा मुस्कुरा करके रहते, आज आप क्रोधित है तो कारण क्या है? मैया बोली हमसे बात मत करो, चले जाओ। मैया रूठ करके बैठी। भगवान ने बड़े प्रेम से मैया से पूछा देवी बताओ क्या बात है? मैया बोली प्रभु आपने कहा था आप हमसे कुछ भी नहीं छिपाते, लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक नहीं बताया। आपके गले में जो मुंड माला है वो किसका है? भगवान बोले आप ही का तो है। अच्छा ये कैसे संभव है, मैं तो जीवित हूं। तब भोलेनाथ बोले कि देवी जब आपकी मृत्यु होती है तो आपके याद में मैं सिर का माला धारण करता हूं। मैया ने पूछा प्रभु अगर हम मरते हैं तो आप नहीं मरते क्या? भगवान बोले नहीं हम तो कभी नहीं मरते, हमने अमर कथा सुना है इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती। मैया ने कहा प्रभु तो हमको भी सुना दीजिए। तो उसके बाद भोलेनाथ बोले देवी ये कैलाश पर्वत यहाँ पर भूत प्रेत हैं, कई प्रकार के जानवर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सुनाना संभव नहीं है। आप यहाँ से अमरनाथ चलिए। भगवान ने माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ चले गए और वहां जाकर के सुंदर भागवत कथा सुनाया। अमरनाथ जाने के बाद में भगवान ने मैया से कहा देवी आप जितने भी पशु पक्षी है सबको भगा दीजिए। मैया ने ताली बजाया, सबको भगा दिया। लेकिन मैया ने देखा एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था। मैया ने विचार किया ये अंडा क्या ही कथा सुनेगा, रहने दिया। भगवान शंकर नेत्र बंद करके आसन में विराजमान है। भोलेनाथ के सन्मुख माता पार्वती विराजमान है। भगवान बोले देवी बड़े भाव से कथा सुनना, ये अमर कथा है, मन लगा करके सुनना। भगवान ने जैसे कथा प्रारंभ किया जयकार लगाए, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और जैसे जयकार लगाया वो अंडा आवाज के उस प्रभाव से नीचे गिरा, फूट गया, वहां से शुक पक्षी प्रकट हो गया और पक्षी आकर के सीधा भोलेनाथ के पीछे बैठ गया। और भगवान ने जो कथा सुनाया बड़े भाव से कथा सुन रहा है। मैया से भगवान कह रहे थे कि देवी बीच बीच में ओम 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 उच्चारण करना, ओम उच्चारण करना ताकि हमको पता चले आप सुन रही हैं। भगवान ने नेत्र बंद किया, भाव से कथा सुना रहे। मैया सुनते 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 सो जाती है। देखो भगवान की कथा में निद्रा देवी बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, इसलिए हम लोग बीच बीच में राधा नाम उच्चारण करते हैं। एक बार जोर से बोलो ना।